बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरावाला दे शेरो, गुजरावाला दी शेरनियों, जिਉਂਦੇ रहो, हंसते रहो, बसते रहो। गुजरावाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका दिता। ते गुजरावाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरावालो, जिंदाबाद। पीडीएम के कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस दुरानी साहब को, मियां इफ्तिखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरावाला में खुशामदीद कहती हूं। गुजरावाला वालियों, एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नू एनआरओ देना जे कि नहीं देना? इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर देना, इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरावाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे? कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरावाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरावाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगी। मैं आज ना शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना
ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूं। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। मैं उस मां के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना, ज्यादातर ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते और जब कहते हैं कि हम आईन और कानून पे चलेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास वो मीडिया बैठा है, मीडिया वो बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से, नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटों ना, ये 99 कंपनियां किसकी है? पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना? तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए। पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना? हाथों से लगाया हुआ उसका चार्ज आसिम सलीम बाजवा जैसे। और फिर मुझे ये बताओ कि इमरान खान ये कहते हैं ना कि वोट, देखो ये हुकूमती मुशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानिया है वो आवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के, आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा इमरान
क्योंकि उसको नवाज शरीफ की करप्शन पता था। तो नवाज शरीफ की करप्शन में से तो इकामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल जहीरुल इस्लाम आपको नवाज शरीफ के इल्जाम लगाने याद आते हैं? आपको आसिम सलीम बाजवा को वाइंड अप करूंगी। मैं सिर्फ चाहती हूं आपको, अब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो, और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तानें खुलेआम कोई बात नहीं करता। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। इस चंदखाना बदोशों को मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूं, पीडीएम की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूं आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। आज जब मैं मियां साहब की तकरीर सुनती हूं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूं, लेकिन इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक गुजरावाला जिंदाबाद, गुजरावाला जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ वाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो, और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों,
ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की